कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को आमंत्रित करते चलेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं अंकित वर्षा नमामि गोधा डाबर वाले, देवली टोंक राजस्थान से पधारे हैं। छोटी सी बिटिया है नमामि, उसका आज जन्मदिन है। उन्होंने शांति धारा का भी सौभाग्य प्राप्त किया और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी सरोवर योजना में आज सास दान प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। और जिन्ने वाणी तुही वाणी तुही, जिन्ने वाणी माँ जिन्ने वाणी माँ, जिन्ने वाणी वाणी तुही जिन्ने वाणी माँ जिन्ने वाणी माँ। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं महेश जी बिलहरा, राजा भैया सागर, आप आए। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपने भी सीढ़ी सरोवर की एक योजना से जुड़ते हुए सौभाग्य प्राप्त किया है। उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं उदासीन आश्रम सागर से पधारे आचार्य श्री विद्यासागर साधिका आश्रम के द्वारा सास भेंट का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपने भी आचार्य भगवान की समाधि स्थल स्मारका के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर एक बार दान की अनुमोदना कर देना चाहिए। आपको भी सास दान का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिन महानुभावों के नाम की घोषणा हो रही है, दो व्यक्ति ये सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सुशीला जी, अशोक जी, रानी जी भोपाल, शीला जी भोपाल, आपने भी सीढ़ी सरोवर की योजना से जुड़ते हुए आज सास दान का सौभाग्य प्राप्त किया है। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट जो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जिनके नाम हो जाते हैं शीघ्रता से नीचे आते चले। राकेश जी, श्रेयास जी, रागनी जी, नरेंद्र कुमार जी, संजीव कुमार जी, दुर्ग वाले, आपने भी सास दान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अनिल कुमार जी, हो गया आपका। अनिल जी अजमेरा भोपाल से हैं, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। नीचे से आ जाएं श्रीफल भेंट वाले, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कर्रापुर दिगंबर जैन समाज जिला सागर से पधारे हैं, जो पूज्य मुनि निर्दोष सागर महाराज जी जहां सत्संग विराजमान है वहां से पधारे हैं। आपने भी आचार्य भगवान की समाधि स्मारिका के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। आज प्रतिभा स्थली की छात्रा परी का जन्मदिन है। पंकज जी, अमित जी जैन, बोरदेही वाले, आपको सपरिवार श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो शीघ्रता से आ जाएं। और प्रतिभा स्थली की छात्रा को भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रीमती सीमा अनिल जैन गोंदिया से हैं, आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री संतोष जी भोपाल, आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य, नीचे से आए। श्रीफल भेंट वाले सभी नीचे से आए। सास भेंट वालों के नाम सभी के हो चुके हैं। और जिन्होंने शांति धारा की थी, अनिल जी, उषा जी जैन, भिलाई सपरिवार, आप भी आए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य। शरद कुमार, विद्यांश जैन, चंद्रकांता जैन व्याबर, आप भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य। महावीर प्रसाद जी परिवार, अंकित वर्षा जी नमामि, आप भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य। जितने नामों की स्वीकृति हमारे पास,
संतोष जी जैन, प्रमिला जी जैन श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य। हमारे पास जितने नामों की स्वीकृति आई थी हमने सबके नामों को समाविष्ट करने की कोशिश की। यदि किसी का नाम छूट गया हो वे हमें बाद में बता सकता है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। हम सभी चलते हैं आचार्य परमेष्ठी की पूजन, सामूहिक पूजन की ओर। कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारूं जीवन सारा। कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारूं जीवन सारा। तेरे दर्श की लगन से हमें आना पड़ेगा, तेरे दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, तेरे दर पे दोबारा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिड़ती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर संभो सठ आवानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि कर्णम। परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोह अंधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। तेरी कृपा से गुरुवर हो, तेरी कृपा से गुरुवर प्रभु से मिल जाऊंगी। तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। हो गुरु जी मैं तेरी पतंग, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंत मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह भक्ति भावना भाता हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ बैठने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है भक्ति भावना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्ण अर्घम निर्पामिति स्वाहा। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम आचार्य भगवान के चरणों तक प्रतिदिन चलते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें।
और पूज्य समय सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, हे निर्यापक परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सभी से निवेदन, आप लोग भी अपने स्थान पर बैठ जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। शिशु का जन्म होता है और जन्म होने के पूर्व में उसका अवसान भी हो चुका है, क्योंकि मरण के बिना जन्म संभव नहीं। और नवजात शिशु है जिसने पूर्व में मृत्यु का अनुभव किया है, उसके पश्चात उसका जन्म हुआ और जन्म होने के पूर्व में जन्म संबंधी भी दुख का संवेदन उसके लिए हो चुका है। होने के उपरांत वो सारा दुख विस्मृत हो जाता है, इसलिए क्योंकि संवेदन वर्तमान का होता है और अतीत की स्मृति संभव है, किंतु अतीत का संवेदन नहीं हो सकता। संवेदन हमेशा स्व का होता है और वर्तमान का होता है। ज्ञान और संवेदन में बहुत बड़ा अंतर है। इस बात को गुरुदेव ने हम लोगों के सामने रखा है। ज्ञान अलग वस्तु और संवेदन अलग वस्तु। जैसे आपने कल भोजन में क्या लिया था उसकी स्मृति है आपको, किंतु संवेदन स्वाद आपको वर्तमान में नहीं आ रहा है। इसलिए बार बार आगमकारों का ये कहना है कि स्व संवेदन वर्तमान का होता है, उस ओर यदि हमारी दृष्टि, हमारा यदि उपयोग नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से अतीत की ओर दृष्टि जाएगी और अनागत की आकांक्षा होती है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने एक गाथा दी है, उसका अनुवाद गुरुदेव ने किया है। उसको आपके सामने रखते हुए इस विषय के ऊपर चिंतन मनन किया जा सकता है। ना भूत की स्मृति, आप ध्यान दें, ना भूत की स्मृति, अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विशदीकते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। क्या भाव है इसमें? ज्ञानी कौन है?
जिन्हें विषय उपलब्ध होने के उपरांत भी ग्रहण करने का भाव नहीं है। विषय उपलब्ध नहीं है, इसके उपरांत भी आकांक्षा संसारी प्राणी की बनी रहती है, किंतु पुण्य कर्म के उदय में संपदा वैभव मिलने के उपरांत भी ग्रहण का भाव किंचित मात्र भी मन में नहीं आता। उनको ज्ञानी ऐसी संज्ञा दी है। अविरत अवस्था में अर्थात असंयम की भूमिका में सम्यक दर्शन रह सकता है, रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला जो ज्ञान है वह भी सम्यक ज्ञान के रूप में ही विद्यमान है, किंतु अध्यात्म के क्षेत्र में कुंद कुंद स्वामी ने उसको सम्यक ज्ञानी अथवा ज्ञानी संज्ञा दी है, जिन्हें पंचेंद्र के विषय उपलब्ध होने के उपरांत भी उसके प्रति उपेक्षा का भाव आता है। बहुत सूक्ष्म विषय है कि महाराज आप जब कभी भी प्रवचन अधिक देने के लिए बैठ जाते हैं, तत्व चर्चा अधिक करते हैं, तो आप हमेशा अध्यात्म की बात करते हैं। हमारे लिए भी तो कुछ बात करो। श्रावकों के कल्याण की बात भी आपको करनी चाहिए। कर रहा हूँ मैं, इसलिए श्रवण को सामने रखता हूँ। और कुंद कुंद देव भी श्रवण के लिए उद्देश्य बना करके उपदेश देते हैं, उससे तुलना करने के लिए आप लोगों को अवसर मिल सकता है। हाँ, स्वसंवेदन, ये बात अध्यात्म ग्रंथों में कदम कदम पर सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। संवेदन शून्य कोई भी जीव नहीं है, चाहे वह निगोदिया जीव हो, चाहे वह सिद्ध परमिष्टि के रूप में जीव हो। जीव हमेशा संवेदन से सहित होता है, चैतन्य गुण से संपन्न होता है, उसी का नाम जीव कहा। चाहे वह मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, संवेदन प्रत्येक जीव को अपना संवेदन होता है। महाराज, शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज आपने स्वसंवेदन की बात तो की है, किंतु प्रत्येक प्रसंग में आपने स्वसंवेदन के साथ एक विशेषण क्यों बार बार जोड़ते हैं? कौन सा विशेषण? मात्र स्वसंवेदन नहीं, वीतराग स्वसंवेदन। स्वसंवेदन का अर्थ अपना संवेदन, किंतु उसके साथ साथ वीतराग यह जो विशेषण दिया है, इससे स्पष्ट है कि सराग स्वसंवेदन भी होता है। और वह सराग स्वसंवेदन कहाँ तक होता है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। भले ही आपके लिए यह विषय कठिन हो सकता है, शब्दों के, सरल शब्दों के माध्यम से इस विषय को इसलिए रखना अपेक्षित है क्योंकि जो स्वाध्यायशील भी हैं उनके लिए भी यह विषय गुरुदेव के द्वारा ही दिया जा रहा है। और गुरुदेव आपके लिए भी इस विषय को रख रहे हैं और हमारे लिए भी विषय रख रहे हैं। हम लोग सब मिल कर के गुरुदेव के अनुभव और उनकी वाणी को सुनने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो स्वसंवेदन, वह सराग स्वसंवेदन भी होता है और वीतराग स्वसंवेदन भी होता है। तो कुंद कुंद देव ने वीतराग स्वसंवेदन की बात कही है, वह किसको होता है? ज्ञानी को होता है। तो ज्ञानी की परिभाषा क्या है? सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान समीचीन रूप में परिणमन करता है, इसके बावजूद भी जब तक राग की भूमिका में रहता है जीव,
तब तक उसको वीतरागता का संवेदन संभव नहीं है। इसलिए राग की भूमिका सम्यक दर्शन के साथ भी बनी रहती है। और वो कहाँ तक बनी रहती है, आप घबराओ नहीं, आप लोगों के लाइन में श्रमण भी आ सकते हैं। जल्दी नहीं करो। ये कैसी बात महाराज? क्योंकि धर्मानुराग को लेकर के यहाँ पर प्रसंग रखा जा रहा है, जिसको सराग स्वसंवेदन बोलते हैं। और सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत असंयम अवस्था में भी सराग स्वसंवेदन है, और अनुव्रत दशा में भी सराग स्वसंवेदन है, और श्रमण की भूमिका में भी जब तक ध्यान अवस्था नहीं रहती तब तक वो सराग स्वसंवेदन के अधिकारी है, ऐसा कुंद कुंदेव का कहना है। गणधर परमिष्टि को हम लेते हैं क्योंकि सर्वश्रेष्ठ यदि कोई पद है, केवल ज्ञान के होने के पूर्व में वह गणधर परमिष्टि का पद आता है। आप सोचिए, कुंद कुंद का ये कहना है गणधर परमिष्टि भी क्यों न हो, किंतु जब तक समोशरण में विराजमान रहते हैं और प्रभु की दिव्य ध्वनि खिर रही है और दिव्य ध्वनि का आलम्बन लेकर के द्वादशांग की रचना, आगम की रचना वो करते हैं और साक्षात प्रभु की वंदना कर रहे हैं और उनकी आराधना कर रहे हैं, गुणानुवाद स्तुति आदि कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, उस समय भी उन्हें वीतराग स्वसंवेदन संभव नहीं है। तो हमें कैसा हो सकता है? सोचो, विचार करो। इसलिए ज्ञानी उसको बोलते हैं जिन्हें विषय तो विशदीकते हैं और वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं, क्योंकि ना भूत की स्मृति, भूत की स्मृति होती है। हमने अतीत में इस प्रकार का वैभव का अनुभव किया, उपभोग किया, मुझे इसी प्रकार का उपभोग करने के लिए भोग्य सामग्री मिले, इस प्रकार की भी भविष्यत काल संबंधी आकांक्षा हो सकती है, जिसको निदान बोलते हैं। और ये निदान शल्य के रूप में है, इसलिए जब तक इस प्रकार के परिणाम भीतर रहेंगे तो सम्यक दर्शन यदि पहले हो तो भी वह समाप्त होगा, ऐसा आगम का उल्लेख है। इसलिए हमें विषयों की आकांक्षा नहीं, किंतु वीतराग भाव को प्राप्त करने के लिए पंच परमिष्टि का आलम्बन हमें लेना है और पंच परमिष्टि की आराधना के पीछे कोई भी विशेष सामग्री की वांछा इच्छा नहीं रखते हुए यदि हम आराधना करते हैं तो उस आराधना के माध्यम से भविष्य में भी विशेष रूप से मोक्ष मार्ग की सामग्री उपलब्ध होती है। इसलिए कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के सारा का सारा उपक्रम है, चाहे वह सम्यक दृष्टि हो, चाहे वह अनुवृत्ति हो, चाहे महावृत्ति हो, प्रत्येक का लक्ष्य एक ही है, ध्रुव लक्ष्य। हमें कर्मों से अपने आप को मुक्त करना है और कर्मों से मुक्त करने के लिए भिन्न भिन्न पात्र को लेकर के साधन बताए हैं। उन साधनों का आलम्बन हम लेते हैं तो निश्चित रूप से विषयानुराग समाप्त हो सकता है। हमें मोक्ष मार्ग में धर्मानुराग बाधक नहीं बल्कि साधकतम है, किंतु मोक्ष मार्ग में यदि कोई बाधक वस्तु है तो वह विषयानुराग ही व्यवधान बाधा उपस्थित करता है। इसलिए कोई भी कार्य संपादित होता है तो उसके लिए आचार्यों का ये कहना है कि बाधक कारण की
अनुपस्थिति, साधक कारण की उपस्थिति, फिर बाद में कार्य की निष्पत्ति होती है। तो बाधक कौन ठहरा? राग। किंतु कौन सा राग? विषयानुराग, धर्मानुराग नहीं। क्योंकि धर्मानुराग की सीमा कहाँ तक है? अभी आपके सामने दृष्टांत रखा, साक्षात प्रभु की वंदना करने वाले समोह शरण में उनके चरणों में विराजमान जो गणधर परमिष्टि हैं, उनके पास भी प्रभु के प्रति अनुराग है। इसको धर्मानुराग बोलते हैं और ये मार्ग के लिए अत्यावश्यक है और इसको साधन के रूप में ग्रहण किया है। जब तक वितरागता प्राप्त नहीं होती है तब तक धर्मानुराग को हम उसका आलम्बन लेंगे, बल्कि यूं कहना चाहिए धर्मानुराग जितना प्रबल होता चला जाएगा उतना ही हम वितरागता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। विषयानुराग घटाओ, धर्मानुराग बढ़ेगा। महाराज धर्मानुराग कैसा बढ़े? जो विषयानुराग है उसको घटाओ। किसी ने कहा कि महाराज इन दिनों में हमारा पुण्य पतला हो रहा है। इस विषय को भी तत्व चर्चा के प्रसंग में हमने बात रखी थी। आप लोग अनुपस्थित थे इसलिए आपको भी जानकारी प्राप्त हो, इसलिए प्रसंग रख रहा हूँ कि पुण्य पतला हो गया महाराज, पुण्य को गाढ़ा कैसे करें? तो उनके लिए हमारा ये कहना है पाप को पतला कर लो तो पुण्य गाढ़ा अपने आप ही हो जाएगा। पुण्य को गाढ़ा करने के लिए और कोई भी उपक्रम नहीं और कोई तरकीब नहीं जिसके माध्यम से हमारा पुण्य गाढ़ा हो सके। क्योंकि पुण्य जो पतला हुआ है वह विषयानुराग के कारण ही पुण्य पतला हुआ है। इसलिए विषयानुराग को आप पतला करो तो धर्मानुराग बढ़ता चला जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर सूक्ष्म सिद्धांत को आपके सामने नहीं रखा जा रहा है। ये सामान्य कथन जो आपकी भूमिका में आगम के आधार से रखा जा रहा है, विषय और कषाय को कम करने का पुरुषार्थ करेंगे तो आपकी भूमिका के अनुरूप साथ से पुण्य का अर्जन होगा और साथ से जो पुण्य का अर्जन होता है उसी को आगमकारों ने पुण्यानुबंधी पुण्य की संज्ञा दी है। जो पापानुबंधी पुण्य है वह पतन के लिए कारण है। जैसे नारायण, प्रतिनारायण आदि जो पद प्राप्त होते हैं वे विषयानुराग के कारण, निदान के कारण वो सारे पद मिलते हैं और पद मिलने के उपरांत उस वैभव का आसक्ति के साथ वह उपभोग कर लेता है तो पुण्य सारा का सारा उसका क्षीण हो जाता है, तो वह अधोगति का पात्र बनता है। इसलिए हमें मात्र पुण्य का अर्जन नहीं करना, किंतु पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन करने के लिए निरंतर हमें परिणामों को उज्जवल बनाना चाहिए। हमें मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं, किंतु पुण्य का जो फल है वह हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होता है। महाराज हमारा पुण्य है तो आपका पुण्य तो है, मैं मानता हूं। पुण्य के उदय में वह भोग्य सामग्री आपके पास आ सकती है, किंतु उसका जो उपभोग है वह बिना राग के संभव नहीं। पुण्य के फल का उपभोग बिना राग के संभव नहीं।
पुण्य का उदय है महाराज, हम क्या करें? पुण्य का उदय तो मैं भी मान रहा हूं। पुण्य के उदय में थाली सामग्री सज करके आई है, अनेक प्रकार के मनचाहे पकवान रख दिए गए हैं, किंतु जो चयन किया जाता है वह बिना बुद्धि के, बिना राग के संभव नहीं। ये भाव स्वाभाविक रूप से आता है। इसके उपरांत भी उन्होंने जो दिया है, समय समय पर जो हम लोगों के लिए संबोधन दिया है और साहस बांधा है हम लोगों के लिए, और धैर्य की ओर उन्होंने दृष्टिपात कराई है, तो इसलिए अपने आप को धैर्य के साथ, साहस के साथ ही और आस्था को और मजबूत बनाते हुए अपने को आगे बढ़ना है। इसलिए विषयान राग हमारे लिए अभिशाप है, संसार के लिए कारण है। इसलिए उससे अपने आप को ऊपर उठाते हुए पंच परमेष्टि की आराधना में निरंतर हमारा उपयोग रहेगा, तो धर्मानुराग वृद्धि को प्राप्त होगा। और धर्मानुराग यदि वृद्धिंगत होगा तो निश्चित रूप से पुण्य आपका गाढ़ा हुए बिना रह नहीं सकता। यह आस्था का विषय है। इसलिए आपका समय हो रहा है, 2-4 दिन से इन्हीं बातों पर चिंतन मनन करके रखने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आगम के प्रत्येक पृष्ठ आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर संसार का क्या स्वरूप है, मोक्ष का क्या स्वरूप है, कर्म सिद्धांत क्या है, पाप और पुण्य में क्या अंतर है, पुण्य के कितने भेद होते हैं, आदि आदि सर्वांगीण वर्णन मिलता है। इसलिए स्वाध्याय आदि अपने क्षमता के अनुरूप करके विषयानुराग को बिल्कुल स्वप्न में भी नहीं लाओ मन में। महाराज हम तो गृहस्थ ठहरे, हमारे साथ परिवार हैं, हम हैं, हमारी भूमिका नहीं, आपकी भूमिका है, ये अलग वस्तु। किंतु आचार्यों का ये कहना है कि विषय का सेवन करते हुए भी उसकी मात्रा को ख्याल में रखना। क्वांटिटी, आशा की एक सीमा होनी चाहिए। असीम यदि आशा रहेगी तो सम्यक दर्शन का पता ही नहीं लगेगा कि सम्यक दर्शन कहाँ चला गया। ये बहुत अच्छा प्रसंग 2 मिनट में 5 मिनट में कह करके पूर्ण कर लूं। गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में एक कारिका दी है, बहुत प्रासंगिक है। वो ये है, आशागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमनूपमं कस्य किम कियत आयाति वृथा वो विषयिष्यता। प्रत्येक प्राणी के पास आशा रूपी गर्त अर्थात खाई है। समझ में आ रहा है? आशा रूपी खाई प्रत्येक संसारी प्राणी के भीतर है, और इतनी वो खाई बड़ी है जिसमें विश्व की पूरी वैश्विक सामग्री उस खाई में भर दें तो भी वह परमाणु के समान प्रतीति में आता है। तो फिर वह आशारूपी गर्त खाई कितनी बड़ी होगी। और प्रत्येक जीव के पास आशारूपी खाई है, और वह किसको कितने मात्रा में वह हिस्से में आएगा, विचार तो करो। इसलिए ये अनंत आशा ठीक नहीं, थोड़े बहुत आवश्यक है। परिवार है, जीवन चलाना है, और उसके बिना जीवन चल नहीं सकता। किंतु जितना आवश्यक है उतना ही रख करके जो अनावश्यक वस्तु हैं उनके प्रति जो आशा बढ़ रही है उसको समाप्त करने का पुरुषार्थ हमें करना है। आप ही लोग तो बोलते हैं क्या, सामान 100 साल का,
और पल की खबर नहीं। तो 100 साल का सामान क्यों रख रहे हैं आप, जब आपको पल की ही खबर नहीं है? तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में जीवन जीने का पुरुषार्थ करो। इसलिए कहा गया अतीत की चिंता सताती है संसारी प्राणी को। यहां तक कि गुरुदेव ने कहा कि आप लोग शांति के साथ भोजन भी नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखो। क्यों महाराज? हमारा ये कहना है भोजन करने के लिए आप बैठे हैं, किंतु वह मिठाई का स्वाद आपको नहीं आ रहा है। कैसी बात महाराज? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपके मन में ये चिंता है कि अंतों के लिए है क्या नहीं। हाँ, ये चिंता वर्तमान की नहीं, ये भविष्य की चिंता है। इसलिए आपको स्वसंवेदन संभव नहीं है, ध्यान रखो। हैं? वर्तमान में आप ग्रास आपके मुख में है, उसका अच्छे ढंग से स्वाद तो लो। विषयानुराग की बात करते हैं तो उस विषय का संवेदन आपको अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भविष्य की चिंता, कल की चिंता, परसों की चिंता, बरसों की चिंता, इस चिंता के कारण ही संसारी प्राणी वह शांति का अनुभव नहीं कर रहा है। इसलिए आत्मिक शांति को प्राप्त करने के लिए विषयों को थोड़ा गौण करें और धर्म को प्रमुखता देते हुए यदि हम धर्म की आराधना करते हैं तो कर्मों का क्षय होगा और निश्चित रूप से प्रभु बनने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी।